यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु आलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया अस्हाबुन नार हुम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन इकराम, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक इलेक्ट्रॉनिकली शुरू होने वाले दरस तफसीर कुरान बनाम सखावतुल कुरान की आज नशिस्त नंबर 40 है और आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 217 पढ़ रहे हैं। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के एक काफिले से हुजूर के भेजे हुए अपने कजन की सरबराही में अब्दुल्लाह इब्ने जाश, ज़ैनब के जो भाई, ज़ैनब बिन्त जाश के भाई, 80 अफराद थे जिनकी सरबराही अब्दुल्लाह इब्ने जाश को दी। जब मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, तो ये लड़ाई शुरू हुई जुमाद सानिया में, जुमादिल आखिर में, और रजब का चांद नजर आ गया और लड़ाई जारी रही। पता नहीं चल सका कि चांद हुआ है कि नहीं हुआ। 29 का वो चांद था। रजब में जाहिलियत के जमाने में भी जंग हराम थी। उन 4 महीनों में जिन महीनों में अरब जंग नहीं करते थे। जैसे हमारे यहां भी कल्चरल कुछ चीजें होती हैं। मसलन हमारे गांव में रमजान के 30 दिन और मुहर्रम के 10 दिन लड़ाई नहीं होती थी। बेशक बंदूकें ना उठाए, कातिल भी सामने आ जाए, नहीं मानेंगे। इधर ईद के दिन हुआ, ईद के दिन कत्ल हो जाते थे। हमारे यहाँ ईद के दिन ज्यादा कत्ल हुए, अक्सर कत्ल ईद के दिन हुए या 11 मुहर्रम को, 12 को। जी हाँ, जाहिर है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हाल हमारे एक बहुत बड़े सादात किराम है, बड़ा उनका नाम है, जाहिर है कि इशारा नहीं करूंगा वरना आप सब समझ जाएंगे। उनके अक्सर लोग अरबाब हल व अक़द भी हैं सियासत में। उनका एक बहुत बड़ा गांव है, ये साहिवाल की तरफ है, बहुत बड़े रुआसाए आजम है अपने इलाके के। वो उनके यहाँ भी ये रस्म थी कि मसलन वो मुहर्रम में आशूर की असर तक कत्ल नहीं करते थे, असर के बाद मार देते थे। असर के बाद कई सैयद कत्ल हो गए। कहा कि असर खत्म हो गई, फाके शिकनी हो गई, अब खत्म, अब बेशक जिसको चाहो मार लो। तो उनका एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ। मेरा क्लास फेलो था सैयद नवाब, बहुत बड़ा। असर आशूर के बाद कजन ने कजन को मार दिया। जहालत है ये। तो उस पर खत लिखा कुरैश ने हुजूर को कि आपने तो उस वक्त जंग करा दी जब जमाने जाहिलियत में हम जंग नहीं करते थे। तो ये आयत आई कि वो जो पूछ रहे हैं तो उनको ये बता दीजिए। और हुजूर जरा से गुस्से में भी आए अब्दुल्लाह इब्ने जाहश पर कि तुमने उस शब में क्यों जंग की जिस शब में चांद नजर आ गया था। इसी से हम बात कर सकते हैं मुहर्रम का भी कि मुहर्रम भी उन महीनों में, 3 में तो हराम है, मुहर्रम में तो मुहर्रम है, यानी मजबूरन भी जायज नहीं है। जंग मजबूरन भी जायज नहीं। मुलाजा फरमाए,
यसअलूनका अन शाहरिल हराम, आप से सवाल करते हैं मेरे हबीब कुरैश, किसके बारे में? अन शाहरिल हराम, हराम महीने के बारे में, हराम महीनों के बारे में। क़िताल फी है, इसको कहते हैं बदल, अरबी में ग्रामर इसका नाम होता है बदल। जब बात कोई अभी क्लियर ना हो तो उसको या अत्फ़े बयान से समझाते हैं या बदल से। अब ये उसका बदल है। क्या पूछते हराम महीनों के बारे में? क्या पूछते हैं? क़िताल फीह, कि हराम महीने में, रजब में क़िताल लड़ाई का स्टेटस क्या है? कुल क़िताल फीह कबीर, फरमा दीजिए कि क़िताल लड़ाई इस महीने में, रजब में और मुहर्रम महीनों में, हराम महीनों में गुनाह कबीरा है। कबीर से मुराद गुनाह कबीरा। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना है। सद, सद रोकने को कहते हैं, मसदूद। ये आपके यहां एक औरतें कहती थी ना सुद्दा, वो यही है जो रोक देता है स्टमक को। हाँ देखिए, हाँ सुद्दे पे आ गए, ये शाबाश, वो असल में यही है, अरबी का लफ्ज़ है। जी हाँ, मसदूद सद से, वो सद सिकंदरी है ना, दीवार, वो भी सद दीवार को कहते हैं। वो ठीक है, उसके भी रिजेंबल, दीवार बन गई स्टमक में, वो भी ठीक है। वह सद्दुन, सद कहते हैं रोकना, अनसबील है, वो सीन से, वो सीन जो है ना, सीन सद वो दीवार है, सद्दे बाब यानी रोकथाम। शाबाश, हाँ सद बमाने इनकार भी है, बिल्कुल सही। नहीं कुफ्र आगे, कुफ्र आगे, उससे पहले पढ़े, वह कुफ्र में ही है ना, रोकना, टू स्टॉप, सदा यसुदो रोकना। वह सद्दुन अन सबीलिल्लाह, वह कुफ्र में ही अल्लाह के रास्ते से रोकना है। अल्लाह के रास्ते से रोकना भी गुनाह है कबीरा, वह कुफ्र में ही, और यह कुफ्र है। पता चला हराम महीनों में जंग करना खुद क्या है? कुफ्र है। तो जब रजब में जंग करना कुफ्र है तो मुहर्रम में जंग करने वाला रज़ी अल्लाह कैसे होगा? यजीद को किस मुंह से रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। अब तो वो आपके मुनव्वर हसन ने भी कह दिया है कि मैं इनकार, यानी उसने इनकार नहीं किया, तरदीद नहीं की अपने बयान की। वो यजीद को आज भी रज़ी अल्लाह ही मानता है और यजीद को हक पर मानता है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। और अपने आप को सैयद भी कहलाता है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। तुम सच बताओ कि तुम मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। सैयद साहब आजकल बड़े, एक सैयद साहब आए यहाँ मिले मक्की मस्जिद के बाहर, तो एक साहब है अहले सुन्नत से, उन्होंने कहा कि आपने अपने मोमिन भाई को जानते हैं आप इनको? मैंने कहा मैं इनको उस जमाने में जानता हूं जब ये मोमिन थे, और उस जमाने से भी जानता हूं जब ये काफिर हुए हैं। तो सैयद साहब, जी हाँ, मुझे फिदाशा ले गए उनके पास कि सैयद साहब है, बड़ा पैसा देंगे। मैंने कहा मैं चला जाता हूं, मुझे यकीन है पैसा नहीं देंगे। नहीं दिया पैसा, कहां पैसा दे रहा था? जो बंदा काफिर हो गया पैसा देगा आपको? मुर्तद हो गया क्या पैसे देगा? है तो बड़े सैयद साहब, शाह साहब, शाह साहब। एक बंदा कह रहा है शाह साहब किबला। मैंने कहा यार हम मनसूख किबलों के पीछे नहीं जाते, हमें करंट किबले की फॉलोइंग करने दो। तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। आजकल सैयद भी मुर्तद हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे मुझे। ये आपके सामने है, ये सैयद मक्की मस्जिद के सामने, वो मुर्तद हो गया। तो इस चक्कर में कहीं ना आ जाइएगा कि सैयद साहब कह रहे हैं, शाह साहब कह रहे हैं तो मैं भी मुर्तद हो जाऊं।
نعوذ باللہ من ذالک. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور کفر ہے، یہ انکار ہے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا ہے. وہ عن سبیل اللہ وکفر بہ وعن المسجد الحرام، اتفا جا رہا ہے، مسجد الحرام سے روکنا ہے. وہ اخراج علیہ، کیونکہ وہ قریش آ رہے تھے مسجد الحرام کی طرف، تو کعبے سے روکنا کسی کو حج سے، وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. سعودی عرب والوں نے ایرانیوں کو 3 سال روکا کہ نہیں روکا؟ تو کیا یہ اسلام تھا؟ بہت سارے بیچارے عاشقان شان رسالت جو بریلوی مولوی ہیں، ان کا داخلہ بند ہے. تو یہ اسلام ہے کیا؟ آج ہوش آ رہی ہے. عبدالعزیز آل شیخ کو، آل شیخ نے کل فتویٰ دیا ہے کہ کسی کا بھی، کسی انسان کا بھی زندہ جلانا حرام ہے. تو جنہوں نے خیام حسینی جلائے، وہ انہوں نے کیا کار جائز کیا تھا؟ جی ہاں. تو احراق اگر حرمت ہے تو بی بی فاطمہ کا دروازہ جلانے والوں نے بھی فعل حرام کیا. وَإِخْرَاجُ عَلِيٍّ مِّنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور نکال دینا اہل مکہ کا، اہل مسجد حرام کا، منہ مسجد الحرام سے، اکبر عند اللہ، یہ اس کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے. مسجد الحرام سے کوئی نکال دے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی خود محرم میں جنگ کرنا حرام ہے، اور پھر امام حسین اور ان کے کاروان کا حج نہ کرنے دینا اور نکال دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یزید اگر امام حسین کو قتل نہ بھی کرتا تو کافر تھا، وہ کفر میں، یہ ثبوت ہے. پھر حرام تو وہ کر چکا تھا، کفر تو وہ کر چکا تھا. وَإِخْرَاجُ عَلِيٍّ مِّنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. ایک صاحب ہے، اپنے آپ کو کہتے تو ہے کہ وہ ہمارے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کن کے ہیں. وہ کیا کہا تھا؟ تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وہ میرے پاس تشریف لائے، بہت پرانی بات ہے، اپوائنٹمنٹ لی انہوں نے، ہے ذرا بہت پیسے والے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اپوائنٹمنٹ پیسے والے نہیں لیتے. تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی، آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کربلا وغیرہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا یا اللہ اس کے رزق کو مال میں کمی کر. ایسی سمجھ آئی ہے راجہ صاحب 1 مہینے کے بعد سے آج تک کمی ہی کمی ہے. اور آج بڑے رو رہے ہیں مجالس میں، کیونکہ جب پیسہ آپ کے پاس زیادہ آ گیا تو آپ فرعون بن گئے. تو ایسی دعا کرنی بھی ضروری ہے کہ آپ کم از کم واپس آ جائیں، اس فرعونیت سے توبہ کر لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا کبھی پھر وہ دن آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، وہ دن نہیں آ سکتے جس میں آپ کو کربلا پر بھی شک ہو جائے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے. تو ڈرنا چاہیے لوگوں کو. آج کل یہ جو نخرے وخرے کر رہے ہیں، مجالس میں آنے میں نخرے، نماز میں نخرے، درس قرآن میں نخرے، اللہ رسول کے کام میں نخرے، بھاگ بھاگ کے شادیوں میں جانا، بھاگ بھاگ کے وہ ناچنے والوں کی محفلوں میں جانا، تو یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. البتہ یہ کافر مشرک اس وقت تک تم سے جنگ کریں گے کہ تمہیں پلٹا دے تمہارے دین سے. اللہ اکبر. ان استطاعوا، اگر ان کی استطاعت میں ہو، ان کا بس چلے. ان کی خواہش یہ ہے کہ اس وقت تک لڑے تم سے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. اب یہاں پر تو ہم جن ممالک میں رہ رہے ہیں، یہاں تو لڑائی کی بھی ضرورت نہیں، یہاں تو ان کی لونڈیاں ہی کافی ہیں ہمارے لونڈوں کو خراب کرنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تو وہ لڑائی کافی ہے. یعنی حرام خوراک، بالکل حرام غذا کے اثرات تو بالکل ہو رہے.
वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ये दरसे फजर शुरू हुए आज देखिए कितने दिन हो गए, 46 दिन हो गए दर्स शुरू हुए। एक साहब है ब्रुकलिन में, यही इसी रोड पे ही रहते हैं, हर सैटरडे संडे को कहते हैं मैं आ रहा हूं। देखिए कल भी कहा उन्होंने, नहीं आए। हाँ नहीं, ये सवाब नहीं होता, ये तो मजाक उड़ाना है। हाँ स्वाद ले रहे, शाबाश, अल्लाह हिदायत फरमाए। रात को 2 बजे घर आएंगे, 1 बजे घर आएंगे पार्टियों से, तो कैसे फजर में नमाज पढ़ेंगे? या अगर पढ़ेंगे भी तो लूनी लंगड़ी पढ़ेंगे, आधी जागते हुए आधी सोते हुए। मेरे एक रूममेट थे, आजकल तो है बहुत बड़े पाकिस्तान के बड़े आलिम हैं, हम तो समझ लें कि हमें तो लोग आलिम नहीं समझते हैं भी नहीं, खैर हम, वो तो बहुत बड़े अलामा है। तो वो मुझे कहते थे, बड़ा अरसा मैं और वो रूममेट रहे, ये राजा साहब नहीं, वो ये बड़े नेक थे, ये तो हमसे भी नेक है, कहीं गलत फहमी ना हो जाए आपको। वो एक और साहब थे, तो मुझे उन्होंने कहना कि मलिक जी जिस वक्त 5 मिनट रहते हो फजर में तो मुझे पाँव मार के उठा देना। तो मैंने 5 मिनट पहले ही पाँव मारा है उस बंदे को। वो बहुत बड़े अलामा बन गए, तो पाकिस्तान में उनका बड़ा जरा वो शोहरत वोहरत हो गई। एक जगह कहीं हम भी थे वो भी थे, तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये पाँव मारने वाले। तो मैंने कहा देख ले, मेरा आपको याद है ना पाँव मारना हमारा। तो आज में उनकी यही आदत है बेचारों की। शागिर्द बताते हैं उनके, बहुत बड़े मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं, कि किबला बस उनको तो खड़का खड़का के 5 मिनट पहले उठते हैं फजर से, कहते हैं यही टाइम है हमारे लिए। तो जब आदत पड़ जाए तो इसी तरह आगे देखे ना, बच्चे भी नहीं आ रहे, बच्चों को भी लाए ना, आजा काम से आ रहे, बच्चों को लाना चाहिए ना, ठीक है, आयसा को लाना चाहिए, बिल्कुल ये एज है बच्चों के लाने की। हम अगर देखिए आज आगा सजा से पूछ ले, कभी इसे सोता हुआ मुझे देखा है? क्यों? मैं बचपन से इन सेशंस में गया हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं बड़ा नेक आदमी हूं, मैं भी सदराल का हूं, राय साहब जानते हैं हमारे यहाँ तो नेकी का गुजर नहीं होता, हमारे गांव में तो नेकी का गुजर नहीं होता। हम तो कत्ल वतल में बड़े माहिर हैं, मारना बंदों को, लड़ाई करनी, पिटाई करनी, थानेदार की कमीज उतार देनी, हम उन लोगों में है कि जाओ ले आओ, हाँ वर्दी हो, हाँ हम वो लोग हैं। मगर अल्लाह की जात का करम है, ऐसे मेरे उस्ताद किबला गुलाम नबी, आप जानते हैं उनको, मौलाना गुलाम नबी मरहूम, वो इस तरह मुझे प्यार मोहब्बत से टाफियां देकर, लालच वालच देकर मुझे बुलाते थे इस किस्म के सेशंस में। आज अल्लाह ने फजल कर दिया कि 7 साल मेरे साथ एक बंदा रूममेट रहा है। अभी मदीना सईदा का एक सईद अली अमीर है, परसों उसने कॉल की मुझे, ये आगा सुन रहे थे, यहाँ स्पीकर पे इत्तेफाक से लगा था, उनको बता दिया था कि स्पीकर है। तो वो कह रहे थे कि आपका एक क्लास फेलो मिला गुजरात में, उसने कहा मैं 7 साल मौलाना का रूममेट रहा, मैंने इनकी तहज्जुद कज़ा नहीं देखी। तो ये तब होता है जब आप बचपन से आपको आदत पड़े। आप अपने बच्चों को लाएंगे तो इंशाल्लाह उनको आदत पड़ जाएगी। ये हमारे अख्तरबाज को भी बरगला के ले जाते हैं कि बहन के घर चलो फला, वो बेचारा सुबह नहीं आ सकता, अल्लाह हिदायत फरमाए। जी हाँ, जैसे वहां पर कोई जिब्रील नाज़िल हो रहे हैं बहन के घर में, तो नहीं आपको चाहिए ना कि आप सेल्फिश ना बने ना, लोगों को लाएं, आप गाड़ी भर के लाएं, चाहिए आपको। हाँ, कि जैसे कल मजलिस में आप सवारियां पूरी करके ले गए, माशाल्लाह, क्या कहना, कल की मजलिस कैसी थी? है मौजूदा था कि नहीं? बिल्कुल नई चीज, पूरी 10 के 10 नुक्ते नए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ला यज़ाल, देखिए माज़ाल, लाज़ाल, ला यज़ाल, ला तज़ल, ये आता है अबदियत के लिए, परमानेंट के लिए। ला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, मुसलसल ये तुमसे लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, हत्ता कि तुम्हें पलटा दे तुम्हारे दीन से। इन इस्तताऊ, अगर इनका बस चले। तो लोगों ने तो कोशिश की है हुजूर को भी कन्वर्ट कर ले, हाँ तो और क्या, लोगों की तो ये ख्वाहिश थी। आप क्या समझ रहे हैं कि हमें लोग कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे? मुझे बाकायदा दावतें आती हैं, बड़ी बड़ी दावतें आती हैं। मुझे एक ईसाई ने, अल्लामा
नासिर साहब ईसाई हैं, बहुत बड़े अलामा हैं, यहाँ के सबसे बड़े अलामा, अलामा आप स्टेट में, वो मेरे ऊपर कम से कम 15 साल डोरे डालता रहा किसी न किसी तरीके से कि मैं ईसाई हो जाऊं। बल्कि मुझे नौलखा चर्च में जब मैं मैट्रिक, जी हाँ मैट्रिक में था मैं, तो मैं सबसे पहले गया नौलखा चर्च, मैंने देखा तो एक साहब ने मुझे नौलखा चर्च में दाखिल करा दिया। मैंने नौलखा चर्च की डिग्री है मेरे पास, मैं वहां पढ़ा हुआ हूँ, वहां की डिग्री है, मैंने डिग्री ली ऑनलाइन, मैंने कोर्सेज की पूरी क्रिश्चियनिटी पढ़ी। उन साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं। एक मेरे उस्ताद हैं बचपन के, इमाम अली शाह, शायद आप जानते हैं कि नहीं, वो बेईमान हो गए, वो आले मोहम्मद का मजहब छोड़ गए, वो इधर से उधर चले गए। उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया, हत्ता के जमात इस्लामी मौजूदगी के दौर में जमात इस्लामी के सरबराह तक मुझे ले गए कि मैं किसी जरिए, मैं सरगोदा में था, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में, जमात इस्लामी का वो जलसा था बहुत बड़ा, अराकीन का जो मेंबर होते हैं ना, उनके जो मेंबर्स, बहुत बड़ा जलसा था, कोई 250-300 मंदूब थे। तो सरबराह है जमात इस्लामी ने नमाज पढ़ाई, मैंने भी पीछे नमाज पढ़ी, हाथ खोल के, एक ही बंदा था मैं। तो वैसे उनकी शराफत की मैं दाद देता हूँ, दुनिया से वो चले गए। उन्होंने यूं इशारा किया बाकायदा, उर्दू बड़ी गाढ़ी उर्दू बोलते थे, उन्होंने यूं कहा कि ये साहबजादे इफ्तार नहीं करेंगे। मैं बैठा हुआ था, सब इफ्तार कर रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था कोने में। तो इमाम अली शाह ने कहा कि मौलाना साहब ये शिया है। तो उन्होंने कहा ये जाफरी है? हाँ जाफरी है। जाफरी हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, जल्दी करो भाई, 15 मिनट के बाद इनका रोजा खुलवाना, मुझे पता है 15 मिनट के बाद इनका रोजा खुलता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी आपकी दुआ से इस्तिकामत की। ये इस्तिकामत क्यों थी और क्यों है आज भी, क्यों है, कौन सा लालच हमें नहीं दिया गया, मगर ये बचपन से जो उलमा के पास बैठते थे, किबला मोहम्मद यार शाह के पास बैठ रहे, किबला हाफिज रियाज के पास बैठ रहे, किबला एजाज हुसैन के पास, किबला सफदर हुसैन के पास, किबला नसीर हुसैन मुजतहिद, ये इन बुजुर्गों के पास, किबला गुलाम नबी अपने वालिद साहब किबला, इनके पास बैठ रहे थे। तो इसके असरात हैं हमारे जहन पर, उनके असरात हैं। वरना दिल तो कभी कभी हमारा भी चाहता है अमेरिका के अंदर कि छोड़ दें ये सारी चीजें, क्या मुसीबत है, आज छोड़ेंगे कल कौम $1000 देगी एक मजलिस का, अभी तो 100 दे रही है, आजकल तो 100 हमारी एवरेज हो गई, कल भी 100 मिला है इतनी बड़ी मजलिस का। अब चड्ढा साहब को चाहिए ना कि ये दे थोड़ी सी न्याज, हाँ और क्या, जो पैसे वाले हैं उनको देनी चाहिए, वो तो बेचारा गरीब है, 100 भी उसने जो दिया है वो बहुत टू मच दे दिया है, वो भी अलमारी के लिए दिया। जी हाँ, तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, बच्चों को ले आइए जो ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, अगरचे बहुत कम सुन रहे हैं, बहुत कम माशाल्लाह सो रहे हैं सब, अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। कुछ है, कुछ तो मोमिनीन है, नहीं कुछ है, बिल्कुल है, नहीं कुछ है, ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अमेरिका वालों को हिदायत करे कि वो फजर के लिए उठे, दरस कुरान सुने, खास तौर पे अल्लाह मेरी बहनों को हिदायत करे कि जो इधर मारी मारी फिर रही है, यहाँ जश्न हो रहा है वहां जश्न हो रहा है, तो इस टाइम पे भी उठे और दर्स सुने और कम से कम नमाज भी पढ़े और बच्चों को भी पढ़ाएं। हॉस्पिटल वालों को भी कह के आया था कि शाबाश, देखिए आगा के देखे ना, हॉस्पिटल वालों को कह के आए, ये तो फायदा है ना, वहां पर ऐप लोड कर लेना, ऐप लोड कर ले। ये बच्चे हमारे भी जरा ढीले ढाले हैं, ये भेजे, ये कुछ वाइबर पे भेजे, ये लोगों को ऐप का बताए, ये लोगों को जरा मैसेजेस भेजे, ये उस पर टेलीग्राफ पे भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे, SMS भेजे, वो जो अपनी इनकी ईमेल्स हैं उन पे भेजे, यूट्यूब पे डाले, ये चाहिए आपको। आज ये जिहाद है, उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न जहश का जिहाद था तीरों तबर का, आज का जिहाद है इलेक्ट्रॉनिकल वर्ल्ड में मैसेजेस को, जो आप मसला आज का दर्स है आप डाल दीजिए, इसको आप अपने दोस्तों को भेजिए कि ये एक दर्स सुनी, वो दर्स सुनेंगे, वो आगे भेजेंगे, वो आगे भेजेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको सवाब भी होगा, सदका जारिया में भी आप आएंगे और इसके वजह से आप कामयाब भी होंगे, इम्तिहानों के अंदर फर्स्ट आएंगे इंशाअल्लाह। हत्ता यरुतूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत। अब ये खतरनाक आयत है, टुकड़ा है आयत का, ये खास तौर पर अमेरिका वालों के खिलाफ है आयत। व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और जो तुम में से मुर्तद हो जाएगा अपने दीन से,
ये न समझना ये सिर्फ मक्के वालों के लिए, मदीने वालों के लिए है, उनमें से कोई नहीं मुर्तद हुआ, बहुत कम मुनाफिक। हाँ, आज मुर्तद हो रहे हैं ये लड़के बड़के, आ रहे कि नहीं लोग आगा बताएं, यही पर बेचारे मन मन के आंसू रो रहे हैं आकर। 2 लड़के हैं किबला, दोनों मुर्तद हो गए, 1 लड़की 2 लड़के हैं, कल काल आई है, 1 लड़की 2 लड़के मुर्तद हो गए, कल काल आई है आपसे पलटने के बाद, मजलिस के बाद। क्या आप बताएं, मैंने कहा याद करें उस वक्त को जब मैं आपसे कहता था ये दावतें ना उड़ाओ, ये गुलछरे ना उड़ाओ, ये स्टमक खराब ना करो गोश्त खा खा के, ये लोगों की दावतें कर रहे हो, जा रहे हो दावतों में, औलाद बिगड़ जाएगी। हाँ वही तो गलती हुई। मैंने कहा अब पछताए क्या हो, अब क्या क्या है, जब चिड़िया चुग गई, अब पछताए क्या हो, रफीक होत था ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, होती वही है, बलोच है ये, होत बेसिकली बलोचों की एक किस्म है होत। वैसे हमारे होत सारे ही मोमिन है माशाल्लाह, कोटले जाम और भक्कर में जितने होत हैं वो तो हमारी तो स्टेट है, समझ ले आप। आज भी माशाल्लाह 65% भक्कर जिला में शिया है माशाल्लाह मोमिन, 65%, और ऑलमोस्ट 20% मुहिब्बे अहले बैत है, 85% मुहिब्बे अहले बैत है वहां पर आज भी। हमेशा शिया जीतता है इलेक्शन में, ऑलमोस्ट शिया जीतता है, और मेरे बल्कि क्लास फेलो ही है दोनों पार्टियों में, सेंटर भी मेरा क्लास फेलो है इत्तेफाक से, FA तक मैंने उसके साथ पढ़ा है, FSC तक, और MNAs और MPAs भी, वो भी मेरे क्लास फेलो है, या मुझसे 1 साल आगे या 1 साल पीछे। शिया कन्वेंशन नहीं हुआ था। या वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत, जो मुर्तद हो जाए तुम में से अपने दीन से, फयमुत और मर जाए, वहुव काफिर, कुफ्र में मर जाए, फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके सारे अमाल अकारत हबत जब्त, जो नमाजें पढ़ी थी खत्म, जो हज किए थे गए, जो रोजे रखे थे गए, जो गुनाहों से बचे थे कोई फायदा ना हुआ, फिरते अमीर खार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आगा सजाद, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अल्लाह अकबर। बस ये कॉलेज के जमाने में जो याद बात किए थे, अब तो इतना टाइम भी नहीं मिलता, वही है बस, अब तो जमाना ही हो गया शेर व शायरी पड़े हुए। तो सादात पे आ गई सख्त। नहीं, सादात हमारे लिए मोहतरम है, मगर सादात को अगर वो गुमराह होंगे तो अजाब भी डबल होगा, और अगर वो नेक रास्ते पे होंगे तो सवाब भी डबल होगा। सादात मोहतरम है, मगर ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सादात को हम बहकने दें, लुढ़कने दें, ये भी नहीं मतलब है, ये माहौल खराब है। फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, जाहिर है, फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये जहन्नमी है हमेशा, ये जन्नत में नहीं आएंगे वापस। मुर्तद फित्री याद रख लें, जन्नत में नहीं जा सकता, ना उसकी तौबा कबूल है। मुर्तद मिल्ली की है तौबा, फर्क ये है, मुर्तद मिल्ली जिसने मिल्लत से, मजहब से रूगर्दानी की, पहले वो था काफिर, बाद में हो गया मुसलमान, फिर हो गया काफिर, वो दोबारा मुसलमान से 12 मुसलमान हो सकता है। मुर्तद फित्री जिसने फितरत पे इस्लाम था, बाई बर्थ मुसलमान था, फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ था, बाई बर्थ मुसलमान था, और वो काफिर हो गया, उसकी तौबा कबूल नहीं है। अब आप बताएं, $1600 दिया मुझे एक बहन ने पिछले हफ्ते कि मेरे मुर्तद को वापस ले आए। खैर मैं ले तो आया, वापस आ गया वापस अल्हम्दुलिल्लाह। कल काला वो मैसेज आ गया कि 1600 हलाल है आपके लिए, वापस आ गया, बड़ा लड़का वापस आ गया। छोटे की बाद में बात करेंगे। तो मैं असल में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना इज्तिहाद है, मैंने मर्जा से भी बात की है और मैं सबको मुतमईन कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि दिल से ये काफिर नहीं हुआ,
ये लौंडी के लिए काफिर हुआ था, लौंडी हमने भगा दी, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। शाबाश शाबाश। क्या दोबारा पढ़िए, काफिर इश्क मुसलमानी मरा दरकार ने। सुभान, ठीक है ना, काफिर इश्क, ये काफिर दीन नहीं है, ये लड़की के लिए मरा दरकार नीस्त। इन्नल्लज़ीना आमनू, बस 2 आयतें और पढ़ ले जब तक आपका नाश्ता आता है। फारसी बड़ी मजबूत है। हाँ माशाल्लाह, प्रोफेसर है भाई, प्रोफेसर है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू, हमारे ये हुसैन रजा बहुत छोटे थे, इनका एक बड़ा लतीफ़ा है, वो ये है कि किसी ने कहा कि मुझे फारसी आती है, तो ये छोटा था, इसने कहा कि अबू ईरान में तो बिल्लियों को भी फारसी आती थी। जाहिर है वो तो बिल्लियां भी फारसी बात समझती है ना, कि बिया बिया बिया, वहां पर बिल्लियों को थोड़ी ये कहेंगे इधर आ, आप यही कहेंगे कि बिया, तो वो उनको भी फारसी आती है, माहौल में रहने से तो फारसी आती है। प्रोफेसर साहब को ये अप्रिशिएट करते हैं कि माहौल में भी नहीं, और माशाल्लाह फारसी, हमें फारसी आए तो इसका कोई कमाल नहीं। हमारे तो फारसी दान देखिए, मशरिक मगरिब में आगा सजाद, आगा बरकत मशरिक मगरिब में बैठे हैं माशाल्लाह। और वो क्या है जुमला जो आगा कहते हैं, फामिदी, अच्छा आगा का एक जुमला अगर फामिदी सुन लो तो मुझे पता है किससे बात हो रही है। हाँ, फामिदी सिर्फ ये किसी एक से ही है बस, और फामिदी दिन में 300 मरतबा फामिदी कहते हैं कम से कम, यानी समझी हो, समझे हो, समझे हो। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है ना, तो ये तो इफहाम और तफहीम तो होना चाहिए ना, सब में होना चाहिए, अच्छी बात है, रिश्तेदारों में होना चाहिए। वो हमारे थे ना, एक मौलाना थे रजा नकवी, ये जो अभी बेचारे आजाद हुए हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, तो वो पढ़ते थे मजलिस, तो वो कहते थे है तवज्जो, तो उनका नाम ही पड़ गया है तवज्जो। कौन पढ़ रहा है? मौलवी है तवज्जो पढ़ रहा है। हाँ हाँ मुल्तानी, हाँ मुल्तानी, हाँ उनका मौलवी तवज्जो, मौलवी तवज्जो। जी हाँ, हमारा वो गुलाम हुसैन है, मलिक हनीफ का बेटा, रईस आजम साहब का बेटा, वो हमारा कज़न लगता है, मेरा वो क्लास फेलो भी है। तो उसने जब हमने ख़त्म कुरान इकट्ठा किया, वो माजूर है, यानी वो लूला है, चलने से, आपने देखा होगा ऐसे, हाँ ऐसे चलते हैं वो सारे वारे से, या तो हम मेरे वो क्लास फेलो, मुझसे घर बड़ा है बहुत, तो उन्होंने गाय दी, गाय उस्ताद को, उस्ताद गुलाम नबी साहब को गाय दी ख़त्म कुरान पर, ठीक है ना। तो उन्होंने जब गाय दी तो कि गाय का दूध पिएंगे उस्ताद तो खुश होंगे, उनके बच्चे भी, बच्चे भी थे। तो आज उस्ताद को मरे हुए भी डेकेड्स हो गए, गुलाम हुसैन की गाय आज भी याद होती है। जब भी कभी पूछो ना, मैं अब जब भी जाऊं यहाँ से कि मुझे कहेगा सखी तू चलेगा, मस्जिद चलेगा, मैंने कहा हाँ, देखिए मैंने गाय दी थी ना उस्ताद को। तो उसके बाद उससे मैंने पूछा कि तेरी अम्मा की मजलिस कौन पढ़ेगा? मौलवी तवज्जो, क्योंकि उस्ताद भी तवज्जो बहुत कहते थे, तो उनका नाम भी बेचारों का पड़ गया मौलवी तवज्जो। तो यही गोया फाहमीदी, मौलवी तवज्जो और आगा फाहमीदी। आगा सो रहे हैं जाग रहे हैं? सुभान अल्लाह, न सो रहे हैं न जाग रहे हैं, क्या क्या कहना। हाँ, या इल्लल्लज़ी या उल्लल्लज़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, ताकि वो लोग जो मोमिन हुए और उन्होंने हिजरत की, माइग्रेशन, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, वो अल्लाह की रहमत के होपफुल है, उम्मीद रखते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। गफूर का माना क्या? ज्यादा माफ करने वाला, रहीम परमानेंट रहम करने वाला, गफार गफूर, ये दोनों सीगे हैं मुबालगा के। गफारुज़ुनूब, गफारुज़ुनूब सत्तार, हाँ, सातिर छुपाने वाला, सत्तार बहुत छुपाने वाला, सतर मस्तूर, सातिर। जी हाँ, औरत को नहीं कहते,
مستور، عورت کو ہم مستور کہتے ہیں سرائکی والے خاص طور پہ، کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. آج کل کی عورت تو چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو تو مستور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مکشوف ہے آج کل کھلی. اللہ اکبر. یہ ہمارے یہاں کی ایک سیاستدان ہے، ایک جگہ ہم کانفرنس تھی تو مجھے انہوں نے کی نوٹ اسپیکر بنا لیا تھا، تو وہ بیچاری کہنے لگی کہ میں نے علامہ صاحب کے ساتھ تصویر کھنچانی ہے. تو وہ آئے ایک صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صاحبہ ہیں، سیاستدان ہیں بہت بڑی، تو آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتی ہیں. میں نے کہا وہ تصویر کھنچوا لیں، حجاب کرنا پڑے گا. تو کہ حجاب کیا، پھر تصویر کھنچوائی حجاب کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. مجھے یاد آ گیا ایک میرے دوست نواب صاحب، وہاں پر بھی کسی سیاستدان نے کہا کہ علامہ صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. تو وہ نواب صاحب کی لاش بہت بڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بلا لے، اتنا بڑا آدمی اگر 4-5 بندوں کے برابر ہوگا تو اچھی فوٹو اچھی آئے گی نا. تو میں نے کہا بھائی ان محترمہ سے میں نے کہا کہ آپ ذرا حجاب کر لیں، کیونکہ کل نوائے وقت کے پہلے صفحے میں فوٹو چھپ جائے تو ایسے نہ ہو کہ علامہ صاحب بے پردہ عورت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارے تو مخالفین کو ایک بہانہ چاہیے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ سائیں تو خدا کیوں بن رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، خدا نہیں بیچاری کو کور کر رہا تو کیوں کور کر رہا؟ اب دیکھیں شوق، دیکھیں آپ شوق دیکھیں ہمارے لوگوں کے. یہیں پر ایک صاحب ہے، داڑھی تو رکھنی چاہیے، اور کیا، داڑھی تو واجب ہے بھائی، داڑھی تو واجب ہے، منڈوانا آرام ہے، گناہ کبیرہ ہے داڑھی منڈوانا، بالکل رکھنی کیوں نہیں پڑے جو ان کے لیے ہے، وہ بھی تو جو دوسروں کی داڑھی موڑ وہ بھی حرام ہے، فعل حرام ہے پیسہ. بالکل. سعودی عرب میں نہیں موڑتے، سعودی عرب کی کچھ چیزیں اچھی ہیں. نہیں مونٹتے ہیں قبلہ، مگر وہ یہ ہے کہ ان سے کچھ چیز تو اچھی ہے نا ان کی. اور بعض دکاندار ایسے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا دیکھیں آپ، اچھی چیز ہے نا. یہ نماز کے ٹائم پہ مارکیٹیں بند، ہاں جی بالکل ایک دم ایک مارکیٹ نہیں کھلی، کھوکھا چائے کا نہیں کھلا. سبحان اللہ. ایک چیز، کچھ چیزیں تو اچھی بھی ہیں نا. فرعون کی بھی کچھ چیزیں اچھی تھی، اللہ نے حکومت بڑھا دی. فائدہ ہو رہا ہے نا، یہی تو کہہ رہا ہوں، فائدہ ہو رہا ہے. ان جتنا پیسے ہی نہیں کسی کے پاس. ہم غریب جو ہیں وہ دیکھیے، ہمارا آج تک ایک سینٹر پہ آپ نہیں ہو سکا. دیکھیں آپ آج تک ادھار کھڑا ہے، اور ابھی مارگیج کے پیسے نہیں ہیں صاحب بہادر کے پاس، اور ان کے جو باس ہیں، ہاں ہم تو جی ہاں ہے ہی نہیں، پیسے ہے ہی نہیں. اور مولانا کو تاڑا ہوا ہے، میں مولانا سے لے لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہے یہاں پر، ہمارا یہ ٹیسٹ ہے، اور ان کا بھی ٹیسٹ ہے. ان کو دے کے آزما رہا ہے، ہمیں نہ دے کے آزما رہا. اور ہمارے بھی جو پیسے والے ہیں وہ تو جیبوں کو ہوا نہیں لگاتے. کیا مر جائیں گے کیا ایک آدھ مارکیٹ دے دیں، کہہ دیں آغا مختار کو یہ لیجیے، اس دفعہ کا مارکیٹ میں دیتا ہوں اپنے والد مرحوم کے لیے، اپنی مرحوم والدہ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، میرے مرحومین کے لیے یہ لے لیجیے. آپ نہیں دیتے. مگر اس کے الٹ جو ہمارے دوسرے ہیں ان میں بہت رواج ہے، ان میں 10 مہینوں کے مارکیٹ دیے ہیں لوگوں نے مسجدوں کے. ہمارے رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. پرائیویٹ پراپرٹیز کے خود ایک آدمی ہی دیتا ہے ساری دیکھیں پھر پوری، یہ ساری قوم مل کے نہیں دے پا رہی. ایک آدمی بھی دے سکتا. بتائیں اب آپ، اللہ ہدایت فرمائے نا. سخاوت آئے تو تب، سخاوت آیا ہے، سخاوت آئی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. آغا سجا سر جاؤ. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. آخری آیت، یسألونک عن الخمر والمیسر، خطرناک حکم. اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا ایک بات بھول نہ جائے، یہ عمر خضرمی بہت مشہور تھا قریشی، یہ اس جنگ میں مارا گیا عبداللہ ابن جاہش کے ذریعے. یہ جو ذکر کیا ہے نا یاد رکھیے. عمر خضرمی بڑا مشہور چیمپئن تھا، بڑی بلا تھا، اس جنگ میں وہ مارا گیا تھا.
कुल टोटल 86 जंगें हैं ना। एक अब्दुल्ला इब्न जाश की सरबराही में लड़ी गई, एक उसामा बिन जैद की सरबराही में लड़ी गई, 84 मौला अली की सरबराही में लड़ी गई, टोटल 86। और 84 की 84। और जो दोनों लड़ी गई मौला अली से हटकर, दोनों में इज्तिमा हो गया। देखे, वहां पर बेगुनाह मारा गया और यहां उस वक्त भी मार रहे हैं जब मारना जायज ही नहीं। तुम अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। असल हकीकत ये है कि जंग की जो इब्तिदा है ना, वो तो इस्लाम में है ही नहीं, बल्कि इन्होंने गलत लिखा है। ये अब नाम नहीं लूंगा, हमारे साहब ने गलत लिखा। हमारे साहब ने लिखा है कि काफिले को कहा था मार दो काफिले को। कैसे हो सकता है? ये इन्होंने ठीक लिखा, बहुत अच्छे। दरअसल ये गए थे हालात को चेक करने, शाबाश। तो ये मारने के लिए तो गए ही नहीं, लड़ाई शुरू हो गई। अब इसलिए जरूरी है ना हमारी तफसीर, हमारा तर्जमा आए। इसमें पैसे वाले आगे आएंगे तो आएगा ना, कैसे आएगा? किताब छपाते हैं तो फिर किताब बिकती नहीं है। शाह जी ने मेहरबानी की थी, बरकत इसमें आजम छपाई थी माशाल्लाह। उसके बाद 11 एडिशन छप गए इंडिया में, पाकिस्तान में 11 एडिशन, सब में इनके मरहूमीन के नाम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसे अहले खैर 2-4 आगे आ जाए, एक आध तफसीर की छपा दे, एक तर्जमा ही हमारा छपा दे कम से कम। अब तो नया तर्जमा जरूरी है, ये तर्जमा पुराना हो गया है, अब बिल्कुल रिसेंट तर्जमा चाहिए, 2015 का तर्जमा। क्योंकि हालात बदल जाते हैं ना, हालात के साथ अल्फाज के मानी बदल जाते हैं, मुराद बदल जाती है। यसअलूना अनिल खम्र वल मैसिर, आपसे पूछते हैं ए मेरे हबीब शराब के बारे में, वल मैसिर और जुए के बारे में। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु। शराब हराम है। लोग कहते हैं कहां लिखा है? रिज्स का माना क्या होता है? रिज्स ज़ाहिरी नजिस भी है, बातिनी नजिस भी है। एक घूंट शराब का पीने से इस्लाम को सुमील भाग जाता है। रहमत, हाँ नजिसुलैन है, रहमत के फरिश्ते छोड़ जाते हैं। और हमारे मुसलमान कुछ लोग, खासतौर पे जवान डोम्स वगैरह में जो रहते हैं, वो रूटीन से शराब पी रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह हिदायत फरमाए। माँ बाप खुश है कि बेटा डॉक्टर बन रहा है, दुनिया में डॉक्टर बन गया, दिल का मरीज हो गया। दुनिया में इंजीनियर बन गया, दीन में गर्क हो गया। दुनिया में पायलट बन गया, दीन में समंदर में डूब गया। तो खुदारा दीन का भी कुछ ख्याल रखे। कल एक कॉल आई है बड़ी अजीब, एक बच्ची है, मैंने निकाह में नहीं पढ़ा था उसका, इत्तेफाक से उसने ये बता के हैरान कर दिया कि $1 मिलियन मेरे मियां ने बच्चों के लिए बैंक में जमा करा दिया है। $1 मिलियन। मैंने कहा उससे कह दो कि $1000 अलमैदी सेंटर को भी भेज दे रहा है खुदा में, क्योंकि बच्चे तुम्हारे तो कभी आएंगे नहीं सेंटर में। 1000 अलमैदी को देने के लिए नहीं है, 1 मिलियन बच्चों के लिए जमा हो गया है, हो गया है जमा। जी हाँ, अल्लाह हिदायत फरमाए। यसअलूना अनिल खम्र वल मैसिर, आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, जुए के बारे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, जो लोग कहते हैं गुनाह कहां लिखा है, फरमा दीजिए इन दोनों में कबीरा गुनाह है। इस्म कबीरा, गुनाह, इस्म यानी गुनाह। एक साहब आसिम साहब है, यही रहते हैं, बड़ा अरसा, अब तो खैर आ रहे हैं, जुमे में नहीं आते थे जुमे में। तो मैंने उनको एक दिन अलिफ जबर आ, अलिफ खड़ी जबर आ, सा मीम लिख के दावत दी, उसके बाद आ रहे हैं। मैंने कहा आप गुनाहगार हो गए, अब आप साथ काट दे और ऐन काट दे।
वो आसिम है मासूम से, देखिए मासूम से है ना, सुभान अल्लाह। और ये आसिम गुनहगार से, कैसे मानी बदल जाते हैं। आसिम का मतलब क्या हुआ? स्वाद से बचने वाला, बचने वाला। आसिम फंसने वाला, आसिम बचने वाला। वो क्या नाम है आपके कजन का? देखिए लीजिए, मासी से बच वो भी नहीं आया। आसिम भी, इनका कजन भी अली का, वो भी नहीं आ रहा। चलिए आपका नाश्ता आ गया। ये सालूना का खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। बिछा दीजिए, इतने बिछा दे, मैं ये आयत खत्म कर लूं। व मनाफिउ लिन्नास, हाँ लोगों के लिए उसमें कुछ फायदे भी हैं। अल्लाह अकबर, फायदा तो होता है। नहीं, पैसे के अलावा भी आदमी रिलैक्स हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और ये भी फायदा है कि आदमी पे गैरत हो जाता है, जिसकी इज्जत को चाहे पकड़ ले, फायदा ही है ना। दुनिया का फायदा तो हुआ ना कि शिकार फंस जाएगा। और इसमें भी पैसा, अगर जुआ लग गया तो फिर जनाब सुभान अल्लाह, पैसा ही पैसा है। अभी रिसेंटली बड़े तलाकें हुई हैं जुआरियों की बीवियों ने, मुझसे भी रुजू किया। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। याद रखो, फायदा जरूर है मगर गुनाह फायदे से बड़ा है। फायदा है थोड़ा सा, गुनाह है बहुत ज्यादा। व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिन नबीय्यिन अहले बैतित तय्यबीन। परवरदिगार आज के दर्स को हमसे कबूल व मंजूर फरमा। आज के दर्स का सवाब मेरे मरहूमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद नजीर चट्टा के मरहूमीन को, प्रोफेसर राजा हसन रजा के मरहूमीन को, जाकिर आले मोहम्मद सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, अली मुज्तबा रिजवी के मरहूमीन को, हुसैन रजा के मरहूमीन को, हसन चट्टा के मरहूमीन को, आगा सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को, जुबैर गोंदल के मरहूमीन को, शहजाद हसन के मरहूमीन को, और हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन को इसाल फरमा। खास तौर पे हमारे बानियान सुबहाना नाश्ते के बानियान स्पॉन्सर सखी हुसैन शाह और हाजी मोहम्मद नजीर चट्टा को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। जिन्होंने ऑनलाइन वाच किया है उनको भी जज़ाए खैर दे। तेरे कुरान के सामने है या अल्लाह, अपने वीकेंड का आगाज नमाज और कुरान से किया है, हमें नमाजियों में और कारियों में शुमार करना। दाइश का खात्मा कर, अलकायदा का खात्मा फरमा, तालिबान से बायसाबा का खात्मा फरमा, शुहदा के दर्जात बुलंद फरमा, हाजरीन की हवाइज शरइया पूरी फरमा, रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा, औलादों की इस्लाह फरमा, हमारी कौम को तरबियत औलाद की तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह इर्तिदाद से, कन्वर्ट होने से, दूसरे मज़ाहिब हमारी कौम के बच्चों को कबूल करने से बाज रख, और जो कन्वर्ट हुए हैं उनको हमारी तरफ और बेहतर रग़बत दिला। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको हज्ज ज़ियारत और दौरे इमाम में सोहबत इमाम नसीब फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।